अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम कुरान के छठे पारे की गहराइयों में उतरेंगे। इसमें सूरह अन-निसा की आयत 148 से लेकर सूरह अल-माइदा की आयत 82 तक शामिल है। हमारी ये जो बातचीत है ये यूट्यूब चैनल ट्रू इस्लाम पर फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब के उर्दू तर्जुमे वाले पाठ पर आधारित है। हमारा मकसद बस ये है कि इसकी जो अहम बातें हैं, जो तालीम है, वो आसान हिंदी में सब तक पहुँचे। जी बिल्कुल, ताकि ये समझने में आसानी हो। और इस सफ़र में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ एक मोहतरम वक्ता मौजूद हैं जो इन आयतों के मतलब, उनके पीछे की कहानी और उनके गहरे मायनों को समझने में हमारी मदद करेंगी। कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है इसमें। सूरह अन-निसा आयत 148 से शुरुआत करते हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्हें बुरी बात का खुल्लम खुल्ला कहना पसंद नहीं, हाँ मगर जिस पर जुल्म हुआ हो वो अलग बात है। ये तो बड़ी अहम बात लगती है। बिल्कुल, मतलब पब्लिक में किसी की बुराई करना अल्लाह को नापसंद है। हाँ, अगर कोई मजलूम है तो वो अपनी आवाज उठा सकता है। अच्छा। और देखिए फौरन बाद आयत 149 में नेकी करने, चाहे जाहिर में हो या छुपी हुई, और बुराई को माफ कर देने की बात है। ये अल्लाह की अपनी सिफत की तरफ इशारा है कि वो माफ करने वाला है, कुदरत वाला है। तो मतलब एक तरह का बैलेंस है, जुल्म के खिलाफ बोलो पर माफ करना बेहतर है। जी हाँ बिल्कुल, माफी का दर्जा ऊंचा है। और ये इंसाफ की बात देखिए आगे सूरह माइदा की आयत 8 में फिर कितनी खूबसूरती से आती है। हाँ याद आया मुझे, उसमें है कि अल्लाह के लिए इंसाफ पर मजबूती से कायम रहो, चाहे किसी दुश्मन कौम का ही मामला क्यों ना हो। किसी की दुश्मनी की वजह से इंसाफ मत छोड़ो। बिल्कुल, और फिर कहा कि इंसाफ करो, यही तकवा यानी परहेजगारी के ज्यादा करीब है। ये बहुत ऊंचा मेयार है। किसी भी हाल में इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना है। लोग अल्लाह और उसके रसूलों में फर्क करते हैं, कुछ को मानते हैं कुछ को नहीं। जी, और वो कहते हैं कि हम ईमान और कुफ्र के बीच में एक रास्ता निकालेंगे। कुरान उन्हें साफ तौर पर काफिर कहता है। ये तो काफी सख्त बात है। मतलब ईमान में इस तरह का फर्क क्यों इतना संगीन माना गया है, जबकि जैसा हमने पहले देखा आयत 162 में अहले किताब में से जो लोग इल्म वाले थे और ईमान लाए उनकी तारीफ भी है। देखिए बात यह है कि इस्लाम का जो बुनियादी अकीदा है वो तौहीद और तमाम नबियों पर बिना फर्क के ईमान लाना है। अच्छा। अल्लाह का पैगाम तो शुरू से एक ही रहा, अलग अलग नबियों के जरिए आया। तो किसी एक नबी को ना मानना या उनमें फर्क करना, ये गोया अल्लाह के पूरे प्लान पर ही सवाल उठाना है। इसीलिए आयत 152 में सबके लिए नाम है जो सब पर ईमान लाएं, और आयत 162 उन यहूदियों की तारीफ कर रही है जो उस वक्त हक को पहचान कर यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे। समझ गया। इसी सिलसिले में आयत 171 सीधे ईसाइयों को मुखातिब है। कहा गया कि दीन में हद से ना बढ़ो। जी, गुलू ना करो, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सच कहो, वो अल्लाह के रसूल है, उसका कलीमा है, और ये तीन वाली बात ना कहो, मतलब ट्रिनिटी का इनकार। यहाँ भी तौहीद पर जोर है। बिल्कुल, कुरान बार बार कहता है अल्लाह एक है, ना उसकी औलाद ना वो किसी की औलाद। आयत 172, 173 में भी यही है कि ना मसीह ना फरिश्ते कोई भी अल्लाह की इबादत से इनकार नहीं करता, जो तकब्बुर करेगा उसका अंजाम बुरा है। अच्छा, अब सूरह माइदा की तरफ आते हैं। वहां भी समुदाय और आपसी ताल्लुकात पर बात है। आयत 51 ये अक्सर चर्चा में रहती है। ईमान वालों को यहूद और नसारा को वली बनाने से मना किया गया है। ये वली का क्या मतलब समझे यहाँ? क्या हर तरह की दोस्ती मना है? देखिए वली के कई मतलब होते हैं, करीबी दोस्त, मददगार, सरपरस्त, हाँ, सियासी हिमायती भी। आयत का जो कॉन्टेक्स्ट है वो उस वक्त के हालात को दिखाता है जब कुछ मुनाफिक लोग अपनी हिफाजत के लिए यहूदी ईसाई कबीलों से सियासी गठजोड़ कर रहे थे। अच्छा, मतलब सियासी गठजोड़ की बात है। हाँ, ज्यादातर ऐसी दोस्ती या सियासी इत्तेहाद जिससे दीन या मिल्लत को खतरा हो, ये आयत हर तरह के आम मेलजोल या इंसानी ताल्लुक से मना नहीं करती। ये समझना जरूरी है। हाँ। क्योंकि इसी सूरह में आयत 69 में एक अलग बात है। वो कहती है कि चाहे मुसलमान हो, यहूदी, साबी, ईसाई, जो भी अल्लाह और आखिरत पर सही ईमान लाएं और नेक अमल करे, उसे न खौफ होगा न गम। जी। और आयत 82 तो कहती है कि मोमिनों से दोस्ती में ईसाई ज्यादा करीब हैं क्योंकि उनमें आलिम और दरवेश हैं और वो तकब्बुर नहीं करते। तो इन आयतों को कैसे मिलाएं? यही तो कुरान की खूबी है, वो अलग अलग हालात और रिश्तों की पेचीदगियों को बताता है। आयत 51 एक खास सियासी और नजरियाती वफादारी के लिहाज से है। ठीक है। जबकि आयत 69 और 82 आम इंसानी और अखलाकी सतह पर हैं। आयत 69 ईमान और नेक अमल की अहमियत बताती है, ग्रुप कोई भी हो।
आयत 82 उस जमाने की ईसाइयों के एक खास ग्रुप के नरम रवैये की तरफ इशारा करती है। तो मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है? जी हाँ, बिल्कुल। सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। और इस पूरी तस्वीर में तौहीद यानी अल्लाह का एक होना, ये रंग सबसे गहरा है, जैसे सूरह मायदा की आयत 72, 73 और 75 में। फिर से शिर्क का जोरदार रद्द है। हाँ, जो लोग कहते हैं मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है या अल्लाह तीन में का तीसरा है, उन्हें काफिर कहा गया। और आयत 75 में दलील भी दी है कि मसीह और उनकी माँ मरियम दोनों खाना खाते थे, यानी इंसान थे, खुदा नहीं। बिल्कुल, तौहीद कुरान का मरकज है। अच्छा, एक और अहम मौजू जो इस बारे में बार बार आता है वो है अहद यानी वादा और उसे तोड़ने का अंजाम। हाँ, सूरह निसा में आयत 153 से 155 तक बनी इसराइल का जिक्र है। उनकी अजीब मांगें, बछड़े की पूजा, सब्बत के दिन ज्यादती, नबियों का कत्ल, मरियम पर बहतान लगाना। और फिर आयत 155 में साफ कहा कि उनके अहद तोड़ने, आयतों का इनकार करने, नबियों को नाहक कत्ल करने और ये कहने कि हमारे दिलों पर गिलाफ हैं। इन वजहों से अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। जी, यहाँ तक कि आयत 160-161 में है कि उनके जुल्मों की वजह से कुछ पाकीज़ा चीजें भी उन पर हराम कर दी गईं। ये अहद तोड़ने का सीधा नतीजा दिखाया गया है। और ये सिलसिला सूरह मायदा में भी है। बिल्कुल, आयत 12 में बनी इसराइल से लिए अहद का जिक्र है। 12 सरदार मुकर्रर किए गए, मदद का वादा था अगर वो शर्तें पूरी करें। लेकिन उन्होंने फिर अहद तोड़ा। हाँ, आयत 13 बताती है, नतीजा लानत हुई, दिल सख्त हो गए, कलाम को बदल दिया, नसीहत का हिस्सा भुला दिया। आयत 14 कहती है कि ऐसा ही अहद ईसाइयों से लिया गया, उन्होंने भी नसीहत भुलाई, नतीजा आपसी दुश्मनी पड़ गई। और अहद शिकनी का एक और बड़ा वाकया आयत 20 से 26 में है, मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का अर्ज़े मुकद्दस यानी पवित्र भूमि में जाने से इनकार, सिर्फ इसलिए कि वहाँ जालिम लोग हैं। उन्होंने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया। सजा क्या मिली? 40 साल तक वो उसी जमीन में भटकते रहे। ये वाकई बार बार याद दिलाते हैं कि अल्लाह के हुक्म मानने और नबियों की बात मानने में ही कामयाबी है। नाफरमानी का अंजाम भटकना और नुकसान है। लेकिन अल्लाह सिर्फ सजाएं नहीं देता, वो रहनुमाई भी करता है, कानून भी देता है। सूरह मायदा की पहली आयत ही कहती है, ऐ ईमान वालों, अपने अहदों को पूरा करो। जी, ये बुनियादी हुक्म है। और फिर आयत 3 आती है जो बहुत अहम है। इसमें हराम चीजों की लिस्ट है, मुर्दार, खून, सुअर वगैरह, और साथ ही वो मशहूर ऐलान भी है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद कर लिया। ये ऐलान इस्लामी तारीख और अकीदे में मील का पत्थर है। इसकी क्या अहमियत है खास तौर पर? इसका मतलब है कि अल्लाह की तरफ से वही और शरीयत यानी कानून अब मुकम्मल हो गया है। क़यामत तक के लिए यही दीन, यही कुरान इंसानों की रहनुमाई करेगा। इसी आयत में खाने पीने के हलाल हराम कानून दिए गए हैं। हाँ, वो लिस्ट काफी लंबी है। जी, लेकिन इसमें भी देखिए, मजबूरी की हालत में इजाजत देकर अल्लाह की रहमत जाहिर होती है। सही कहा। और खाने पीने के बाद आयत 6 में जिस्मानी पाकीज़गी यानी तहारत के नियम है। नमाज के लिए वुजू, जनाबत में गुस्ल, और पानी न मिले तो तयम्मुम। दिलचस्प बात यह है कि अल्लाह कहता है कि इसका मकसद तंगी डालना नहीं, बल्कि पाक करना और नेमत पूरी करना है। बिल्कुल, ये अहकाम सिर्फ ज़ाहिरी सफाई नहीं है, बल्कि अंदरूनी पाकीज़गी और अल्लाह के सामने हाजिर होने की तैयारी का एहसास भी दिलाते हैं। ये दिखाते हैं कि दीन सिर्फ बड़े बड़े अकीदों का नाम नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा है। इन अहकाम के साथ साथ समाजी इंसाफ और कानून की भी बात है। इंसाफ की बात तो हमने की, मायदा 8। फिर वो आयत 32 जो हाबिल और काबिल के किस्से के फौरन बाद आती है। हाँ, आयत 27 से 31 तक वो किस्सा है। हसद में भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, पहला कत्ल। और उसके बाद आयत 32 कहती है कि एक जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने जैसा है, और एक जान नाहक लेना पूरी इंसानियत का कत्ल करने जैसा है। क्या जबरदस्त बात है इंसानी जान की हुर्मत पर। बिल्कुल, उस वाक़े से हसद और गुस्से के अंजाम का सबक मिलता है। और फिर ये आयत जिंदगी की कीमत बताती है। इसके फौरन बाद आयत 33-34 में उन लोगों की सख्त सजा है जो जमीन में फसाद फैलाते हैं, जैसे डाका, दहशतगर्दी वगैरह। जी हाँ, लेकिन आयत 34 में काबू में आने से पहले तौबा करने वालों के लिए माफी का दरवाजा भी खुला रखा गया है। इसी तरह आयत 38 में चोरी की सजा है, हाथ काटना, जिसे अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सजा कहा गया। जी, लेकिन अगली ही आयत 39 में तौबा और इस्लाह यानी खुद को सुधार लेने वाले के लिए अल्लाह की मग़फ़िरत का वादा भी है। तो मतलब सजा के साथ रहमत और सुधार का रास्ता हमेशा खुला है। यही इस्लामी कानून का मिजाज है। सजा का मकसद जुर्म रोकना है, समाज में अमन कायम करना है, लेकिन तौबा और इस्लाह की गुंजाइश हमेशा है। अल्लाह की रहमत उसके गजब पर हावी है।
इसी सिलसिले में आयत 44, 45 और 47 भी अहम हैं, जो कहती हैं कि जो अल्लाह के नाजिल किए हुए कानून के मुताबिक फैसला नहीं करते वही काफिर, जालिम और फासिक हैं। ये तो हुक्मरानों और जजों के लिए बड़ी जिम्मेदारी की बात है। बिल्कुल, अल्लाह के कानून को सबसे ऊपर रखने का हुक्म है। आयत 48 एक और दिलचस्प नुक्ता उठाती है कि अल्लाह ने हर उम्मत के लिए अलग शरीयत और तरीका मुकर्रर किया, और ये आजमाइश के लिए है। इसलिए हुक्म है कि नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। जी, ये बताता है कि बुनियादी उसूल जैसे तौहीद, आखिरत, ये सब एक जैसे रहे, लेकिन शरीयत की तफसीलात ज़माने और हालात के लिहाज से बदलती रहीं। असल चीज़ अल्लाह के हुक्म की पैरवी और नेकी में आगे बढ़ना है। इस पूरे पारे में नबूवत और वही का जिक्र भी बार बार है, जैसे सूरह निसा की आयत 163, 165। नूह से लेकर मूसा, ईसा, दाऊद और फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब पर वही आने का जिक्र है। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये बताना है कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं है। ये उसी सिलसिले की आखिरी कड़ी है जो हजरत आदम से शुरू हुआ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम वही है जो पहले नबियों का था। अल्लाह की वहदानियत, आखिरत पर ईमान, नेक अमल की दावत। अच्छा, नबियों का काम खुशखबरी देना और डराना था, ताकि लोगों पर अल्लाह की हुज्जत यानी दलील पूरी हो जाए। आयत 166 में तो अल्लाह और फरिश्ते खुद कुरान की सच्चाई की गवाही दे रहे हैं। और सूरह मायदा की आयत 15-16 में भी यही है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले किताब की छुपाई हुई बातें जाहिर करने और अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब लेकर आए हैं। जी, और आयत 67 में उन्हें सख्त ताकीद है कि जो कुछ नाजिल हुआ है वो पूरा का पूरा पहुंचा दे। अल्लाह उन्हें लोगों से बचाएगा। ये आयतें पैगंबर की रिसालत की अहमियत और उनकी जिम्मेदारी बताती हैं, और कुरान को हिदायत का जरिया। तो ये थी कुरान के छठे पारे की कुछ अहम बातों और आयतों की एक सरल हिंदी में चर्चा। हमने देखा कैसे इसमें अल्लाह का इंसाफ, ईमान की हदें, अलग अलग समुदायों से ताल्लुकात, अहद की पाबंदी और उसे तोड़ने का अंजाम, हलाल हराम, पाकीज़गी के कानून और नबूवत का सिलसिला, जैसे कितने मौज़ूआत पर रोशनी डाली गई हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या समझे? बिल्कुल, ये पारा एक तरह से इस्लामी समाज और नज़रिए की बुनियादें रखता है। इसमें पिछली कौमों के वाक़यात से सबक है, मौजूदा समाज के लिए अखलाकी और कानूनी हिदायतें हैं, और अल्लाह के साथ बंदे का रिश्ता क्या होना चाहिए ये वाज़ह किया गया है। हाँ, अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये ईमान, अमल और समुदाय के बीच एक गहरा रिश्ता कायम करता है। ये सिखाता है कि दीन सिर्फ ज़ाती इबादत का नाम नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे, कानून, सियासत, समाज, अखलाक, हर चीज़ पर हावी है। यकीनन इन आयतों में बहुत गहराई है, और हमने आज बस कुछ खास पहलुओं को छूने की कोशिश की है। हमारा मकसद भी यही था कि आसान ज़बान में इन अहम नुकात को समझा जा सके। हाँ, और ये सवाल हमेशा रहता है कि 1400 साल पहले नाजिल हुई ये हिदायतें आज की हमारी इस पेचीदा दुनिया में कैसे लागू होती हैं। ये जो बुनियादी उसूल है, जैसे इंसाफ है, अहद पूरा करना, हलाल हराम की तमीज़, तमाम नबियों पर ईमान, इनसे हम अपनी ज़ाती और इज्तिमाई यानी सामूहिक ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है, और शायद हर सुनने वाले को उस पर खुद गौर करना चाहिए। आज की इस गहरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।